वैसा पुराना जमाना में वैसा व्हील की वहाँ की के मानस के लारे प्राणी के लारे। फिर भगवान बोले, हे गुरु सुनो, मैं सब औद्योगिक मरने के बाद के कर्म को कहता हूँ, जिसको करने से पुत्र पौत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पौत्र पिता शांत जावे तो पिता पुत्र वहाँ का ऋण मतलब मुक्त जावे। कि वो मतलब वहाँ को जो मतलब औद्योगिक विद्या कर्म विद्या सब कर कर है तो वो वहाँ का ऋण मुक्त जाए के मारा तरफ मारे पिताजी के कोई कमी नहीं रही, मारी माता की कोई कमी नहीं रही, मारा दादा बा की कोई कमी नहीं रही। कई बहुत से दान देने से क्या प्रयोजन है? माता पिता की अंत्येष्टि करें, जिससे पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ के समान फल को पाता है। मरने के बाद शोक को छोड़कर कई दृष्टांत आए है कि मरने के बाद शोक को छोड़कर पुत्र मुंडन करावे। सब पापों के दूर होने के लिए ये भाई बंधु समेत मुंडन करावे। माता पिता के मर जाने पर जो मुंडन नहीं कराता है वह संसार समुद्र से तारने वाला आत्मा कैसे समझा जाए? इसलिए मतलब ये मुंडन करा वो तो बहुत जरूरी है। अतः नख और कान बगल को छोड़कर मुख मुंडन अवश्य करवाना चाहिए। उसके बाद बांधू समेत स्नान करके धुले हुए वस्त्रों को धारण करें। ताजा जल मंगवाकर उस मृतक के शरीर को स्नान करावें। फिर चंदन माला आदि से श्रृंगा की मृतिका मिट्टी से सुशोभित करें। प्राणी मरबा का बाद में वहाँ जो मतलब बड़ो बड़ो लड़को आवे ना वो मुंडन करावे। 20 टाइम पे प्राणी ने ले जावे जगह फैली पका फैली मुंडन करा और एक पिंड तो मानो घरे देवे, घरे पिंड दे उसके बाद में वहां रवाना करे। कई नवीन वस्त्रों से उसको ढककर दक्षिणा सहित पिंड देवे। नाम और गोत्र का उच्चारण कर अशब्द होकर संकल्प करें। मृत्यु स्थान में 100 नाम है और उसके नाम से पिंड दान करें। उस पिंड से उसकी आधारभूता भूमि प्रसन्न होती है। द्वार स्थान में वह पांचन में होता है, उसके नाम में पिंडदान करें। एक घर में पिंडदान करें, एक द्वार पर करें, एक उड़े 3 किला बाटे अलग पिंड ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ पिंड से उसकी आधारभूता प्रसन्न होती है। द्वार स्थान में वह पांचन होता है, उसमें नाम से पिंडदान करें। उस द्वारा पिंड से भूतों की गणना में जस्ट अशुद्ध स्थान में प्राप्त हुए उस विद्वान करने से समर्थ होते हैं। उसके बाद दक्षिणा प्रदक्षिणा कर पुत्र वधु उसके बाद प्रदक्षिणा कर पुत्र वधु आदि द्वारा पूजने योग्य है। उस समय बांधों सहित पुत्र को कंधा लगाना चाहिए। पुत्र वधु अपने प्राणी निकले जमीन आगे पुत्र वधु बारो काटे निकाले वो वहाँ को प्रयोग है। और वहाँ को जो निदान है कि पुत्र वधु उसको आगे मतलब उसके आगे आगे मतलब यो मतलब ये उस समय बांधु सहित पुत्र को कंधा लगाना चाहिए। पिता को कंधे पर रखकर जो शमशान को जाता है वह पुत्र पद पद में अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। सदा पिता द्वारा प्यार किया गया पुत्र अपने मरे हुए पिता को कंधे पर अथवा पीठ पर ले जाता हुआ तत्काल उस ऋण से छूट जाता है। बोले गुरुदेव भगवान की जय, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसके बाद आधे मार्ग में जाने पर भूमि को साफ कर विश्राम करावे। आधा मार्ग में जटा आप केवा जटा फिर सबको स्नान कर भूत सिंह उसके लिए पिंडदान करें। उस पिंडदान से पिशाच वहां देह के दाह के लिए स्थल का शोधन करें। भूमि साफ कर गोबर से लीप कर वैदिक बनावे। उस पर दर्भ के अर्थ को रेखा कर बीच में अनामिक अंगूठे से उठाकर जल छिड़क कर अग्नि स्थापित करें। जाते ही उठा बसड़ा महीना पानी छाटा न छाटा छाटा तो अपनी निगे है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। कर्तव्य वृद्धि का फूल आदि से पूजन कर लोभन स्वा सुन स्वा मानेश स्वा इत्यादि अनुकांश वेद मंत्र द्वारा विधि पूर्वक होम करें। तुम भूतों की धारण करने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थान हो
तुम भूतों का पालन करने वाले हो, अतः मरे हुए इस सांसारिक को तुम स्वर्ग की गति को पहुंचाओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी के काष्ठ, पलाश तथा पीपल की लकड़ियों की चिता बनावे। ठीक है, वहाँ मैं बोले की लकड़ी न छावे, नीमड़ा की न छावे, न ले जाऊँ वहाँ पर, ले जाऊँ ही कौन। ठीक है, पर आजकल शेरा महीने तो सब चालू रहा है। उस प्रेत को चिता में रखकर वहाँ चिता में और प्रेत के हाथ में प्रेत के नाम से 2 पिंड देवें। चिता पर स्थापना से लेकर सब पिंडन प्रेत होता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कोई उसको साधक कहते हैं। चिता में उस साधक नाम से अथवा प्रेत के नाम से हाथ ही में देवें। इस प्रकार 5 पिंडों से शव की आहुति की योग्यता होती है। अन्यथा 5 पिंड न देने से पहले कहे हुए विघ्न से किए हुए उपस्थित होते हैं। प्रेत को 5 पिंड देकर पहले लोभन स्वा इस अलंकारिक भूमि हो गई। अग्नि को तृष्णु से लेकर पुत्र अग्नि देवे और पुत्र सबों पहले पुत्र अग्नि देनो चाहे और देवी है सब देवी। हाँ यदि हाँ अब कई क्यों है आगे कई दृष्टांत आयो है। अग्नि को तृष्णा से पुत्र अग्नि देवे। यदि पचक न हो, यदि अग्निहोत्री से होते हो भी अग्निहोत्र में देकर देवे। जो मनुष्य पचक में मरता है, पचक में आपको कह रहे कहो मरते ही पहले महाराज ने पूछ लिया कि महाराज पचक है तो नहीं पूछे न पूछे। हाँ पचक में मरता है वह गति को प्राप्त नहीं होता। पचक में मर जावे वह गति को प्राप्त नहीं होता। पचक में दाह नहीं करना चाहिए। यदि किया जाए तो दूसरे का मरण होता है। आधे धनिष्ठा नक्षत्र में लगाकर रेवती के अंत तक 5 नक्षत्र दाह में योग्य नहीं है। यदि दाह करें तो शुभ न हो। जो इस 5 नक्षत्रों में मरता है उसके घर में हानि होती है। पुत्रों में अथवा गोपुत्र में कोई विघ्न होता है। कुल मिलान एक ही बात है कि जो पचक में मर जावे तो वहाँ के लारे आप पुतला बनाना वहाँ के लारे मतलब रवाना करा। बोले गुरु जी भगवान की। आधे निश हाँ जो इन 5 नक्षत्रों में मरता है उसके घर में हानि होती है। पुत्र में अथवा गोत्र वालों में कोई विघ्न होता है अथवा नक्षत्रहीन के मध्य में विधिपूर्वक दाह होता है। सब दोषों की शांति के लिए उस विधि को तुमसे कहता हूँ। हे गुरु, 100 के निकट 4 पुतलों के डालें। अब वो विधि बाजी बताइए कि मतलब जमीन मर जाए की करना चाहे कि 100 के निकट 4 पुतले डालें। वहाँ 100 के बड़े मतलब 4 पुतला रहते हैं। ठीक है, वे पुतले दर्भ के बने हो। दर्भ को मतलब अपने नाम पे डाबरा बने हो। नक्षत्रों के मंत्रों से अभिनंत्रित हो। स्वर्ण तपाना चाहिए और प्रेत से मंत्र से प्रेत नाम को संपुटित करके होम करना चाहिए। उसके बाद उन पुतलों के साथ दाह करना चाहिए। से पिंडन के दिन पुत्र उसकी शांति विधि करें। तिल का पात्र, स्वर्ण, रत्न, योग यथाक्रम कांसे के पात्र में घी भरकर दोष की शांति के लिए दान करें। ऐसे शांति विधान करने जो दाह करता है उसके विघ्न कभी नहीं होता है और स्वर्ग को जाता है और प्रेत परम गति को प्राप्त नहीं होता है। इस तरह पचक में दाह होता है उसके बिना अकेले ही जला में। यदि देखो आइयो यदि पत्नी सती होवे तो उसके साथ जला में। पति तो पहली सत्या मिली की जो तो वहाँ जड़ता लगा में इस पड़ जाती है। यदि सत्या मिली तो कहिए जो नारी पतिव्रता को हो, पति के हित में तत्पर हो, साथ ही जाना चाहे तो स्नान करें, कुमकुम अंजन और उत्तम ब्रह्माभूषण से शरीर को भूषित करें और ब्राह्मण को और अंत वस्तु को दान दें। बाद में गुरु को नमस्कार करके घर के बाहर निकलें और मंदिर में जाकर भक्ति से हरि को नमस्कार करें। वहाँ आभरण देकर श्रीफल और ग्रहण करें। लज्जा और मोह को छोड़कर शमशान भूमि में चले जाएं। वहाँ सूर्य को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा कर सब फूलों की सेज पर चढ़ें और अपने गोद में पति को सुला दें। सखियों को श्रीफल दें। उसके बाद दाह की आज्ञा से और गंगा स्नान के समान शीतल जानकर शरीर को जला दें। गर्भिणी स्त्री को पति के साथ शरीर को न जलावें
किंतु संतान उत्पन्न करने उसका पालन कर बाद में सती को जलावे। यदि नारी भर्ता को प्राप्त होकर शरीर को जलाती है तो अग्नि उसके शरीर को जला देती है, आत्मा को पीड़ा नहीं देती है। जैसे अग्नि में फूंकी हुई धातुओं का मल जल जाता है, वैसे ही नारी अमृत के समान अग्नि में पाप को जला देती है। शपथ आदि में सत्ययुक्त धर्मात्मा मनुष्य शुद्ध हुआ होता है और तपाए हुए लोहे के पिंड से नहीं चलता है। ऐसे ही वह स्त्री पति के साथ सती समेत कभी नहीं चलती। अंतरात्मा मरे हुए भर्ता की आत्मा के साथ एकता को प्राप्त हो जाती है। वह सती हुई जो पाची बैठ जावे कहीं बैठे ना बैठे, जब मनक न गया माँ की सती उठे माँ की उठे उल्टी उठे कहीं वाह वाह ना, मतलब स्वर्ग लोग में न जाओ। पति के मरने पर जब तक स्त्री अपने देह को नहीं जलाती है तब तक स्त्री के शरीर में कभी नहीं छूटती है। अतः सब यत्न से मनमानी कर्म से सदा जीते हुए अपने पति की सेवा करें और मरने पर उसके साथ जाएं। भर्ता के मरने पर जो स्त्री अग्नि में प्रवेश करती है वह अनुरूपित समान होकर स्वर्ग लोक में आनंद करती है। भर्ता से भी अधिक शोभायमान रूप वाली ये अप्सरा धनु से स्तुत की गई। 14 इंद्र रहते हुए भी तब तक पति के साथ विहार करती है। माता के पिता के तथा जहाँ विवाह होते जाती है उस तीनों कुलों को पति के साथ जाने वाली स्त्री पवित्र करती है। 3.5 करोड़ जो रोम मनुष्य देह में हैं उतने समय तक वह स्त्री स्वर्ग लोक में पति के साथ आनंद करती है। शरीर का ऊपर कचरा केस है 3.5 करोड़ अपना शरीर का ऊपर है, मनुष्य का शरीर का ऊपर है 3.5 करोड़ शरीर। सूर्य की सी कांति वाले विमान में पति के साथ विहार करती है और जब तक सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते हैं तब तक भर्ता के लोक में चिरकाल वास करती है। फिर अधिक उम्र पाकर निर्मल कुल में उत्पन्न होकर पतिव्रता नारी उसी पति को प्राप्त करती है जो क्षण भर की दाह की मुख से ऐसा मुख मोड़ देती है। वह मूर्खा जन्म पर्यंत विहर करके अग्नि से तपाई जाती है। अतः पति को शिव जानकर उसके साथ शरीर को जलावें। हे गुरु, यदि सती न हो तो उसके शरीर को इस प्रकार जलाएं। आधा दग्ध होने पर उसका पूर्ण दग्ध होने पर मृतक का मस्तक फोड़ने, ग्रहों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों से मस्तक की श्रीफल से फोड़े। वो अपने आलू दाग मतलब कहीं ना कहे कफाड़ी दाग। हाँ, पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र को भेदन करने के बाद उसका पुत्र इस मंत्र से घी की आहुति दें। हे पावक, तुम वासुदेव है, उत्पन्न हो, तुमसे स्वर्ग लोक में जाने के लिए तेजोमय विद्युत शरीर उत्पन्न होता है। यह स्थूल देह तुम्हारे में धवीन होवे, अतः तुम प्रज्वलित हो जाओ। इस प्रकार तिल युक्त मंत्र सहित घी की आहुति देकर खूब रोना चाहिए, उससे मृतक को सुख मिलता है। वो तो आपका नाम जी कपालीदास देवेदान रोबीस है। दाह के बाद पहले स्त्री को फिर पुत्रों को स्नान करना चाहिए। कही आयो कि दाह के बाद, दाग होने के बाद पहले स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, फिर पुत्रों को स्नान करना चाहिए। पहले तो लुगाई स्नान करवा जावे, मना तो बच्चा हाँ। उसके बाद और गोत्र का उच्चारण करके तिलाधिक दे। निम्न पतियों को दांतों से कतरें और मृतक के गुणों को कहें। आगे स्त्रियां घर को जाएं, पीछे से मनुष्यों का समूह जाए। घर में फिर स्नान करके गोग्रास दें, पत्रावली में भोजन करें। जिदन रावड़ा में भोजन न करें, बाद में भोजन कड़ा मुंडा करें न करें। घर का अन्न न खावें, है क्यों? जिदन घर को अन्न न खावे, घर को अन्न खावे भी कौन? कड़ा मुंडा करवा के लिए सब खावा या फीलिंग आ जाता है। पर अबे भी मतलब हमारी बात सुनो कि दूसरा ही लावे, दूसरे ही देवे। हाँ, हारा वाला देवे, कोई देवे, पर कोई मतलब ईश्वर देवी देवे वहाँ कड़ा मुंडा।
बोले गुरुदेव भगवान ने। जय। हाँ, घर का अन्न नहीं खावें, उसके बाद दक्षिणा और मुख करके मृतक के स्थान को लेपें, फिर 12 दिन तक रात दिन तक दीपक जलावें। हाँ, हे गुरु, सूर्य के अस्त होने तक शमशान में अथवा चौराहे में मिट्टी के पात्र में दूध और जल 3 दिन तक दें। दूध और जल भरा हुआ कच्चा मिट्टी का पात्र लें, उससे सूत से बांधी गई 3 लकड़ियां रखकर ये मंत्र पढ़ें। शमशान में अग्नि से जलाए गए हो और बांधों से त्याग किए गए हो, ये जल और ये दूध और जल से स्नान करो और दूध को पियो 3 दिन। अग्निहोत्र वाले पुरुषों का चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय को मतलब जावे ना जावे, मतलब आप लोग अस्थि ना बेड़ी करें। हाँ, और अग्निहोत्र रहित पुरुषों का तीसरे दिन और दूसरे दिन विरोध के बिना करवाए योग्य हैं। शमशान भूमि में जाकर स्नान करके शुद्ध होवें, उनका सूत लपेटकर पवित्र पहने। उसके बाद पुत्र स्नान शमशान वासियों के लिए यथात्मा इस मंत्र से दें कि 3 परिक्रमा करें। एक गुरुड़, उसके बाद पिता के स्थान को दूध से छिड़क कर बाद में जल से छिड़कें। तदंतर अस्थि संचय करें। उन अस्थियों को डाक के पत्ते में रखकर दूध से धोएं, फिर जल से धोएं, फिर मिट्टी के पात्र में रखकर विधि पूर्वक श्राद्ध करें। तीनों का स्नान भी करके गोबर से लेपें, फिर दक्षिणाभिमुख होकर 3 दिशाओं में पिंड देवें। चिता की भस्म एकत्रित कर वहां त्रिपादुका करके खुला हुआ घड़ा जल भरकर वहां स्थापित करें। उसके बाद तनूर को पताकर दही और घी मिलाकर विधि पूर्वक मीठी बलि प्रेत के दे देवें और 5 कदम उत्तर दिशा में और चले हुए हे गुरुड़, वहां गड्ढा खोदकर हड्डियों को पात्र को स्थापित कर देवें। उसके बाद दाह की पीड़ा को नष्ट करने वाले पिंड को दें। गड्ढे से उस पात्र को निकालकर जलाशय, नदी, तालाब में आदि पर जाएं। वहां दूध और जल से बार हड्डियों को धोएं, फिर उनको चंदन से चढ़तें और विषम कर कुमकुम से उसको संपूर्ण रखकर हृदय और मस्तक में लगावें। फिर परिक्रमा और नमस्कार कर गंगा में डाल दें। 10 दिन के अंदर जिसकी हड्डियां गंगा में डूबती है, कई दृष्टांत आए है कि 10 दिन के अंदर जिसकी हड्डियां गंगा में डूबती है उसकी परलोक में कभी पुनरावृत्ति नहीं होती और स्वर्ग भी मिल जाता है। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डी गंगा जल में स्थित रहती है, उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में आनंद मिलता है। गंगा जल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक को छूता है तो उसका पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। चाहे 5 किला खांड, 10 किला, 50 किला खांड कम करो, पण मतलब कही है हरिद्वार तो पी लीजो, गंगा जी पी लीजो। बोले गुरु भगवान की जय। गंगा जल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक को छूता है तो उसका प्राण शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। भागीरथ उग्र तब से आराधना करके अपने पूर्वजों द्वारा ये हुए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से लाया। कौन लायो? गंगा नदी ने कौन लायो? भागीरथ लायो। और या जो मतलब आपने पटवारी है या भागीरथ की माँ है, भागीरथ की माँ है। और या भागीरथ की माँ जी या कही है भागीरथ ने पूछा बागी तो मारो बेटो गंगा लेना आई, तपस्या करने गंगा लेना आई। जटा तक मतलब वह उठे बहानो उबी श्री गांव का बहानो उबी रही जटा तक वो गंगा ने लेन ना जटा तक वह उठे उबी रही कही पाछो आ वोन वहां का माँ के धोक दे और पछे वो घर आयो भागीरथ। जठों में मतलब कही है या पटवारी है या मतलब भागीरथ की माँ है। गंगा जी जावा वाला सब पहली पटवारी के धोक दे पूजन करे, अच्छा गंगा जी जावे पाछा आवे, पाछा धोक दे पाछा करे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गंगा का पवित्र करने वाला ये यज्ञ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जिस गंगा ने सगर के मस्मा भेद से 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया,
सगर का 60,000 पुत्र जाने स्वर्ग में पहुंचाया गंगा का तप। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर गए हैं वे गंगा में हड्डी गिरने से स्वर्गलोक को चला गया। जब प्राणी को मारने पर कोई व्याध बड़े भारी बहन में सिंह द्वारा गया वह नरक में जा रहा है। उसी समय उसकी हड्डी गंगा में गिरी और तब वह दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को गया गया। अटे कई दृष्टांत आयो है कि मतलब हमारी बात सुनो कि एक प्राणी वो व्याघ मतलब वो उड़बा वालों जानवर वहाँ प्राणी को वह हड्डी लेने वो मतलब उड़ रही हो कई हड्डी लेने वो उड़ रही हो तो उड़ता उड़ता वह पक्षी का मुंडा महीनों वह हड्डी भी गंगा का जल में छूट गई। मिका मुंडा मुँह वह हड्डी गंगा का जल में छूट गई गंगा में छूट गई। ठीक है वह छूटबा का मनीष पतो ही वो मतलब गंगा में प्रवेश हो गयो वह ने भगवान स्वर्ग लोक में ले गयो। बोले गुरुजी भगवान की जय। गंगा ही मुक्तिदायिनी है अतः हड्डियों को संपूर्ण गंगा में स्वयं डालें और 80 संचय के बाद 10 घात करें। कोई मनुष्य विदेश में वन में जो को सुनो कई दर्शांत है कोई मनुष्य विदेश में वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसकी देह न मिली हो तो जिस दिन उसके मरने का वृतांत सुने उसी दिन दबों का पुतला बनाकर पहले की तरह अकेले ही जलावें और उसके भस्म कर गंगा के जल में डाल दें। कई आपना हटो कोई मतलब कई है प्राणी गम जावे और मतलब ये लादी कौन है ठीक और पचा अपन सुन ला भाई वो समय गयो तो मिली कौन है तो कई है जिदन आप हुन ला भाई वो समय गयो जिदन ही मतलब आपने 12 दिन की क्रिया वहां की कर लेनी कई गंगा के तीर पर जो हाँ और उसी दिन से 10 गात्र आदि करें। सांसद श्राद्ध आदि में वही दिन लेना चाहिए। यदि गर्भ पूरा होने पर भी स्त्री मर जाए तो पेट चीर कर बालक को निकाल कर भूमि गाड़ दे और स्त्री का दाह करें। कही है डिलीवरी में और शांति जावे तो भी बालक ने मीने हंडे दाह मको नहीं अड़ो छावे बोलन मको हंडे दाग नहीं अड़ो छावे अलग अलग अड़ो छावे चाहे मान कर बड़े सुलाओ लेकिन उसका दाग अलग होना चाहिए अलग ही गंगा के तीर पर जो हाँ बालक भाई उसको गंगा ही में डालें। अन्य स्थान पर 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ें। 27 महीने में अधिक अवस्था के बालक का दाह करें और उसकी हड्डियां गंगा में पहुंचावें। जल का घड़ा और बालकों का भोजन देना चाहिए। गर्भ के नष्ट होने पर क्रिया नहीं है और बालक के मरने पर दूध देना चाहिए। घड़ा और खीर भोजन बालक के मरने पर देना चाहिए। कुमार बालक के मरने पर कुमारों को ही भोजन करावें और यदि व्रत समेत शादीशुदा मरे तो बालक को समेत ब्राह्मणों को भोजन करावें। 5वें वर्ष के उपरांत यज्ञोपवीत समेत अपना बिना यज्ञोपवीत मरे तो उसको खीर से उसका गुड़ से क्रम से 10 पिंड देवें। एकादश साह और द्वादश करें। वार्षोक से विधि करें। सैया दान करें और दीन दान महादान बिना पुण्यं कृत्य होता है। पिता के जीवित रहते हुए पोंगंड अवस्था बालिका से पिंडन नहीं होता है अतः उसका 12 दिन तक एकोदिश श्राद्ध करें। स्त्रियों और शूद्रों को यज्ञोपवीत के स्थान में विवाह किया गया है वह पूर्व वर्णों की क्रिया अवस्था तुल्य होती है। स्वप्न कर्त में प्रसंग से और स्वप्न की विवश से बंधन से अवस्था और देह के स्वरूप होने पर क्रिया की स्वप्न भी इच्छित हो जाती है। किशोर अवस्था तथा तरुण अवस्था में सैया और वार्षोक्ति आदि करें। प्रदान महादान गौदान भी करावें। यह यज्ञों का न तो दाह करना चाहिए और न उत्कृष्ट पुत्रों द्वारा उसके 10 गात्र भी नहीं करने चाहिए। देखो हमारी बात सुनो इनमें ईशान है कि कोई संत मर जावे
संत मर जावे तो वहाँ संतान मतलब कि ये वहाँ की तो दान है, वहाँ तो संतान तो वहाँ दफना हाँ। दंड ग्रहण मात्र से ही नर नारायण का रूप हो जाता है, त्रिदंड और ग्रहण को उसका प्रेतत्व नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष के अनुभव से सदा मुक्त होते हैं, इसलिए वे दिए हुए पिंड को आकांक्षा नहीं रखते हैं। इस प्रकार से उनके पिंडदान आदि और जलदान आदि न करें। वहाँ का कोई पिंडदान कोई जलदान वहाँ का कोई सन्यासी को कौन करे? सन्यासी ने तो हमारी बात सुनो, आप नाटक कोई सन्यासी ले रही हो, सन्यासी ले रही हो तो वहाँ को पच्चीस पिंडदान क्रियाक्रम कौन करे? वहाँ में भगवान की साक्षी रहे, कोई श्रमिक जावे वहाँ तो भगवान की साक्षी रहे, पर वो सन्यास है, वो तो जन्म ही सन्यास है। किंतु पितृभक्ति से तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करें। हे गुरु हंस परहंस कुटिल बहुदक और सन्यासियों को मरने पर भूमि में स्थापित करें। गंगा आदि नदियों के न होने पर पृथ्वी में स्थापना करा, और जहाँ माँ नदियाँ हैं वहाँ उन्हीं में प्रभावित कर देवें। और कभी नदी की तट पे वो सन्यासी मतलब मर गयो तो बस वहाँ तो नदी में नहीं मतलब प्रवेश कर देना था। गौरव पुराण सारे दुआ हिंदी टीका 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले गुरुदेव भगवान की जय। 10 अध्याय ठीक है ना, एक एक ना दो हाँ दो पहले आप काट दी था ना, क्या काट दिया, अब दो टाइम दो बोले गुरुदेव भगवान की जय। जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो। राम 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 बोलो, राम राम राम। जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो। राम राम बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम। बोले गुरुदेव भगवान की जय। सेठ की जय। जय। जय।